वेलस प्राचीन रहस्यों का रक्षक। क्या तुमने सदस्यता ली है ताकि नई कहानियां कभी न छूटें? अगर नहीं तो अभी कर लो, क्योंकि आज की यह कथा आती है उन गहरे जंगलों से जहां हवा भी फुसफुसाती है और जहां देवता अब भी पृथ्वी की सांसों में छिपे हैं। बहुत पुराने समय में, जब आकाश और धरती एक दूसरे से बात करते थे और देवता मनुष्यों के बीच चलते थे, तब एक देवता था, वेलस। वह केवल प्रकाश का या केवल अंधकार का देवता नहीं था, वह दोनों था। वह धरती, जल, जानवरों और मृत आत्माओं का स्वामी था, ज्ञान, जादू और रहस्य का रक्षक। उसका साम्राज्य था जड़ों के नीचे, मिट्टी के भीतर, जहां शांति में भी आवाज थी और हर बीज में एक कहानी छिपी थी। आकाश में पेरुन, बिजली और गर्जना का देवता, शासन करता था। वेलस उसका शाश्वत प्रतिद्वंद्वी था, धरती का, छाया का देवता। उनकी दुश्मनी पुरानी थी, परंतु उसमें एक पवित्र नियम छिपा था। हर बार जब पेरुन अपनी बिजली गिराता, वेलस मुस्कुराता। वह जानता था, हर बिजली जो धरती पर गिरती है, अंततः उसके ही साम्राज्य में मिल जाती है। वेलस रूप बदल सकता था। कभी वह एक काले भेड़िए के रूप में जंगल की सीमा पर घूमता, कभी एक बूढ़े यात्री के रूप में जो आग के पास बैठकर कहानियां सुनाता। परंतु उसका असली रूप कोई नहीं जानता था। आधा मनुष्य, आधा सर्प, उसकी आंखें गहराई में डूबे तारों जैसी। समय बीता और मनुष्यों ने पुराने वचनों को भुला दिया। उन्होंने पेड़ों को काटा, नदियों को गंदा किया, पशुओं को बलिदान दिए बिना मारना शुरू किया। धरती कराह उठी और वेलस का क्रोध जागा। नदियां सूखने लगीं, पशु बीमार पड़ने लगे और लोगों के सपनों में अनजान छायाएं आने लगीं। एक रात जब हवा अजीब सी सुगंध लिए बह रही थी, एक चरवाहा लड़का रादोस्लाव अपने झुंड के पास बैठा था। अचानक उसने सुना, किसी ने पुकारा, धीमी पर गहरी आवाज में, क्यों लेता है जो तेरा नहीं? वह चौंक गया। मैं तो कुछ नहीं लेता, प्रभु, उसने कांपते हुए कहा। मैं तो बस अपनी भेड़ों की रखवाली करता हूँ। जवाब आया, ये धरती मेरी है। सब कुछ जो इस पर चलता है, मेरे अधीन है। जंगल के भीतर से कोहरा उठा और उसके बीच एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें हरी आग जैसी चमक रही थीं और उसके गले में सर्प लिपटा था। वह था वेलस, पृथ्वी का स्वामी। रादोस्लाव घुटनों के बल गिर गया। देवता की आवाज शांत थी, जैसे नदी में बहती प्राचीन स्मृति। मत डर, मैं दंड देने नहीं, याद दिलाने आया हूँ। मनुष्य भूल गया है कि हर जीवन मिट्टी से जन्म लेता है और मिट्टी में ही लौटता है। फिर हम क्या करें? लड़के ने पूछा। वेलस ने अपनी हथेली खोली। उसमें एक चमकता हुआ बीज था। इसे नदी के किनारे लगाओ, उसने कहा। पानी इसे गीत सुनाएगा। अगर यह पनप गया तो धरती तुम्हें क्षमा कर देगी। रादोस्लाव ने वैसा ही किया। सालों तक उसने उस पौधे की रक्षा की। एक दिन वहां एक पेड़ उगा जिसकी पत्तियां रात जैसी काली थीं, पर जब सूरज उन पर पड़ता तो सोने जैसी चमक उठती। गांव में शांति लौट आई। पशु स्वस्थ हुए, लोग फिर सपने देखने लगे। पर मनुष्य हमेशा भूल जाता है। एक दिन किसी ने उस पेड़ की एक शाखा तोड़ ली, आग जलाने के लिए। उसी क्षण आकाश गरज उठा। पेरुन का क्रोध प्रकट हुआ, बिजली गिरी, खेत जलने लगे। आकाश और धरती फिर भिड़ गए। वेलस और पेरुन की लड़ाई से धरती कांपने लगी। पेड़ जलने लगा, पर राख नहीं बनी। आग के भीतर से वेलस की आवाज आई, संतुलन के बिना जीवन नहीं, प्रकाश के बिना अंधकार नहीं। तब से जब भी बिजली गिरती है, स्लाव लोग अपने हृदय पर हाथ रखकर कहते हैं, पेरुन प्रहार करे पर वेलस रक्षा करे।
वे जानते हैं कि वेलस सिर्फ अंधकार नहीं बल्कि धरती की आत्मा है। वह पशुओं की रक्षा करता है, किसानों को आशीर्वाद देता है और उन आत्माओं को शांति देता है जो अपनी राह भूल गईं। वह है जो मृत्यु के परे भी जीवन को थामे रहता है। कहते हैं यदि तुम किसी शांत अंधेरी रात में जंगल के भीतर जाओ और हवा में धीमी फुसफुसाहट सुनो तो समझो वह सिर्फ हवा नहीं है। वह वेलस की आवाज है जो तुम्हें याद दिलाती है कि हर बीज में ब्रह्मांड की स्मृति छिपी है। वह कहेगा, जो मिट्टी को सम्मान देता है वही सच्चा जीवन जानता है। और अगर तुम श्रद्धा से सुनोगे तो वह तुम्हारे सपनों में अपना आशीर्वाद छोड़ जाएगा। यह ज्ञान कि जो मरता है वह मिटता नहीं बल्कि बदलकर फिर से जन्म लेता है। इस प्रकार समाप्त होती है कथा वेलस की, धरती के रक्षक, पशुओं के स्वामी और रहस्यों के देवता की। जब अगली बार बिजली गिरे तो याद रखना, हर गर्जना के नीचे कोई न कोई जड़ मुस्कुरा रही होती है। अगर यह कहानी तुम्हें छू गई तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो, क्योंकि अगली कथा में एक और प्राचीन देवता समय की धूल से जागेगा।